महाकुंभ खत्म होते ही सफाई कर्मी बनकर संगम पहुंचे योगी। देखकर लोग बोले मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। संगम में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर योगी ने किया भोजन, फिर किया बड़ा ऐलान। महाकुंभ खत्म होते ही योगी ने कर दिया विरोधियों का इलाज, मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू। महाकुंभ के खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ का बदला शुरू हो गया है। विरोधियों में भगदड़ मच गई है और योगी आदित्यनाथ ने संगम के तट पर पहुंचकर भयंकर ऐलान किया है। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर की हो रही है। योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मी की ड्रेस पहने हुए हैं और संगम से कचरा साफ करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा। लेकिन महाकुंभ के दौरान साजिश रचने वालों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। महाकुंभ खत्म होते ही योगी फुल एक्शन में आ गए हैं और बड़ा ऐलान कर दिया है। महाकुंभ भगदड़ में जो हुआ उसके बाद भी योगी ने बहुत धैर्य से काम लिया, लेकिन अब विरोधियों का इलाज योगी ने शुरू कर दिया है। महाकुंभ खत्म होते योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और कैबिनेट के और भी कई बड़े मंत्री मौजूद थे। 45 दिन तक चला महाकुंभ 26 जनवरी को समाप्त हो गया। समापन पर योगी आदित्यनाथ संगम पहुंचे और खुद सफाई कर्मी की ड्रेस पहनकर सफाई की, घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट में लिखा है, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। इधर महाकुंभ खत्म होने पर योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ी बात बोली है। योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा समागम नहीं हुआ। 66 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए। कोई अपहरण, लूट या फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। विपक्ष दूरबीन और माइक्रोस्कोप का उपयोग करके भी ऐसी कोई घटना नहीं खोज पाया। योगी ने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ अफवाहें फैलाई, लेकिन सनातनियों ने जवाब दिया है कि सनातन का झंडा कभी नीचे नहीं झुकेगा। मौनी अमावस्या पर जब भगदड़ हुई थी उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बुलडोजर भी चलाया जाएगा। अब साजिश रचने वाले और विरोधियों का इलाज शुरू हो गया है। योगी के टेबल पर कई गुनहगारों की लिस्ट पहुंच गई है, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे थे। महाकुंभ खत्म होने पर योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचकर सफाई कर्मी बन गए, झाड़ू लगाया और इसके बाद कचरा भी साफ कराया। इससे पहले आपने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से नहीं देखा होगा। 15 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी हुई थी। वहीं की तस्वीर है जहां योगी भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। योगी का परिवार आज भी गरीबी में और झोपड़ी में रहता है। योगी चाहे तो सभी को करोड़पति बना दे, लेकिन वो जनता की कमाई को परिवार में नहीं बांटना चाहते हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था, जहां 65 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। पूरे प्रयागराज की आबादी करीब 60 लाख है, लेकिन वहां हर दिन करोड़ों लोग पहुंचते थे। ऐसे हालात में व्यवस्थाएं करना इतना आसान नहीं था। इसके बाद भी योगी और मोदी ने देश की जनता से कहा है कि अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए उन्हें माफ कर दे। ऐसा सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, वरना इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में भगदड़ हुई थी, अखिलेश यादव की सरकार में भी भगदड़ हुई, लेकिन किसी सरकार ने कभी माफी नहीं मांगी। यहाँ तक कि कफन भी मृतकों को नसीब नहीं हुआ था। अगर हर नेता योगी जैसा हो जाए और इसी तरह से काम करने लगे तो भारत को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। योगी मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, लेकिन इसके बाद भी सफाई कर्मी की तरह सफाई कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।